बिहार के बाद अब एमपी में भी वोटर लिस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ताजा रिपोर्ट में मतदाताओं के पते में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ। प्रदेश में वोटर लिस्ट की जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रदेश में ऐसे 1700 घर हैं जहां 50 से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं। सबसे ज्यादा गड़बड़ी ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में पाई गई है, जबकि राजधानी भोपाल में भी ऐसे 81 ऐसे पते हैं जहां 50 से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। निर्वाचन आयोग ने इन सभी संदिग्ध पतों को चिन्हित कर लिया है और अब इनका फील्ड वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सचिव श्री अभिषेक सिंह जी हैं। चलिए उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं। सर, जो अभी मतदाता सूची अपडेट हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके नज़र में आई जो गड़बड़ हुई है? देखिए, पहले तो आपको मतदाता सूची का निर्माण कैसे होता है उसको समझना पड़ेगा और मतदाता सूचियाँ कितनी प्रकार की होती हैं उसको समझना पड़ेगा। दो प्रकार की मतदाता सूची है, भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, एक राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची है। ब्रॉडली हम लोग भारत निर्वाचन की मतदाता सूची प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर अपनी मतदाता सूची को अपडेट करके हर साल बनाते हैं। तो पहले तो आपको ये दो चीज़ समझनी चाहिए। दूसरा, आपको ये समझना चाहिए कि मतदाता सूची बनती कैसे है। मतदाता सूची, जो व्यक्ति कहीं पे सामान्य तौर पे 6 महीने से ज़्यादा आवास करता है वो अपनी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लेता है। कायदे से पहला, जो व्यक्ति अपना एक नाम एक जगह से दूसरी जगह नाम जुड़वा रहा है उसको अपना नाम हटाना चाहिए। पहला ये कार्य करना चाहिए। तो इसको निरसन कहते हैं, यानी कोई व्यक्ति मृत्यु हो गई, शिफ्ट हो गया तो उसको निरसित करते हैं। दूसरा है एडिशन, यानी व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ ऐड करेगा। एक है डिलीशन, कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, कुछ अन्य कारणों डिलीट होना। तो मतदाता सूची के बारे में एक भ्रम ये है कि ये स्टैटिक मतदाता सूची, कोई मतदाता सूची स्टैटिक मतदाता सूची नहीं है। सारी मतदाता सूची डायनेमिक मतदाता सूची है। डायनेमिक मतदाता सूची का मतलब है निरंतर अपडेट होने वाली प्रक्रिया है। आप जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं, आप कहाँ से ओरिजिनली जो है रहते थे, आप पता लगा आप दिल्ली रहते थे, आप भोपाल शिफ्ट हो गए। सो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मतदाता सूची अपडेट होती रहती है, तो इसलिए ये एक डायनेमिक प्रक्रिया। दूसरा, आप कह रहे हैं जो इसमें गड़बड़ी पाई गई, मतदाता सूची में गड़बड़ियों के बजाय इसको आप कहेंगे इसके सुधार की प्रक्रिया, क्योंकि डायनेमिक है इसलिए निरंतर इसमें सुधार होते रहते हैं। सर, एक पते पे जो कई सारे लोगों के नाम आने की बात सामने आई है, इनकी आपने कोई कैटेगरी भी बनाई है। सर, वो कैटेगरी क्या है? देखिए, हमने इसको इस तरीके से देखा है कि एक पते पे 1 से 10 तक हम मानते हैं, संयुक्त परिवार है तो 1 से 10 तक संभव है। कतिपय केसों में ज़्यादा बड़े परिवार भी हो सकते हैं, लेकिन 10 के ऊपर 10 से 20 अगर मतदाता रजिस्टर्ड है तो हम उसकी स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। 20 से 30 है तो उसकी अलग स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये स्क्रीनिंग की कैटेगरीज है। एक पते पर 10 से ऊपर 10 से 20 दहाई के अनुसार जो है उनकी जो है अलग अलग संख्या निकाल करके जिलाधिकारियों को दिया गया है ताकि वो चेक करें इसको, और अगर सही है तो कोई बात ही नहीं, और अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसका सुधार करें। आपसे बात करने के लिए, तो जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने हमको बताया कि ये जो गलतियां सामने आ रही हैं ये निरंतर सुधार की प्रक्रिया है, इस पे जो की जाती है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। अभी फिलहाल निर्वाचन आयोग इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहा है। कैमरा पर्सन रिहान के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज़।